हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं और एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हम स्टार्ट यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करेगा और बी उसी कार्य को 15 दिन में करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। ये हो गया कार्य को पूरा कितने दिन में करता है ये। ठीक है, तो हम इसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, ये दोनों नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो गया 30। ठीक है, यानी कि ए 10 दिन में पूरा करता है ना, तो ये जो 30 आया है ये है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये है हमारा टोटल वर्क। तो ए 10 दिन में 30 काम करता है, या 30 काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा ये। ठीक है, उसी तरह से बी 30 काम को 15 दिन में करता है, यही मेरा टोटल वर्क है। 30 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ये जो 3 और 2 आया है, ये ए और बी का एफिशिएंसी आ गया, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। अभी क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ये दोनों ऐड करके कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 और 2 5। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30, तो दोनों मिलकर 30 वर्क काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हो गया मेरा 30/5, यानी कि 60 डेज में। ये है आंसर हमारा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे एंड फिर पर डे वर्क निकालेंगे, यानी कि इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे और ऐड करके इस तरह से आंसर को निकालना बहुत ही आसान है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं और अकेला ए उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, और ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में करता है। हमारा क्वेश्चन है, बी पूछ रहा है हमसे कि बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम दोनों की एफिशिएंसी पहले निकालेंगे, ए और बी की। तो एफिशिएंसी के लिए दोनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम आ गया है 60। ठीक है, अभी क्या है, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 60 काम को ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। उसी तरह से ए 60 काम को, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, ए 60 काम को 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। तो एफिशिएंसी निकल गई हमारी। एफिशिएंसी में क्या आ रहा है, ए एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, यानी कि ए का हो गया है 2। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1, क्योंकि दोनों मिलके तो 3 काम कर रहे हैं और ये अकेला एक दिन में 2 काम कर ले रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, 1 वर्क ओनली। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम हमारे पास है 60 और बी का एक दिन का काम है 1, तो 60 काम को ऑब्वियसली 60 दिन में ही करेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे, ए और बी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में। ठीक है, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी और ए, ठीक है, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। तो सी और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, और ए बी और सी क्रमशः अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे।
तो हमें निकालना है ए बी प्लस सी, ये तीनों मिल के पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। इसके अलावा ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है ये। तो ये आंसर निकालने के लिए हमें तीनों की इफ़िशियंसी निकालनी होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस है, इफ़िशियंसी हमें निकालना है। तो इन तीनों नंबर का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 60। तो 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 3 60, इस तरह से आ गया है। ठीक है, तो अभी क्या है, ए और बी एक दिन में करते हैं 5 काम, बी और सी एक दिन में करते हैं 4 काम और सी और ए एक दिन में कर रहे हैं 3 काम। यह है टोटल वर्क। ठीक है, तो अभी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 5 4 9 और 3 12। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है, यानी कि ए 2 बार काम कर रहे हैं एक ही दिन में, बी 2 बार काम कर रहे हैं और सी 2 बार काम कर रहे हैं। तो ये 2 बार काम करने की एफिशिएंसी है। ठीक है, यानी कि ये हो जा रहा है 2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, हमने तो सबको ऐड कर दिया है, सबको ऐड करके एफिशिएंसी निकाला। तो 2 ए बी सी इक्वल टू 12 हो रहा है। तो ए बी सी इक्वल टू 6। ठीक है, अगर एक एक बार काम करे एक दिन में तो ए और बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में सिर्फ 6 काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60 और तीनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं 6। तो हो गया, क्या आएगा ये 10 डेज, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर पूरे काम को, टोटल वर्क 60 था, 10 दिन में ख़त्म करेंगे। तो ये हो गया एक आंसर। ठीक है, अब हमें ए बी सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी होगी, तभी हम निकाल पाएंगे कि अलग अलग कितने दिन में ये कर रहा है। ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा ये, अभी क्या है मेरे पास है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी का टोटल वर्क दिया हुआ है, मतलब पर डे पे तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो इसमें से हम किसी एक दो की कॉम्बिनेशन दी हुई है, किसी भी एक को माइनस कर देंगे एक कॉम्बिनेशन को, तो तीसरे वाले का निकल जाएगा। सपोज़ यहाँ पे बी और सी है। ठीक है ना, बी और सी एक दिन में करता है 4 काम। ठीक है, बी और सी एक दिन में कर रहा है 4 काम, इसकी एफिशिएंसी है 4, और ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 काम। तो ए की कितनी निकल गई यहाँ से, 4, 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो ए प्लस बी प्लस सी ये 6 था, एंड बी एंड सी का हो गया है 4। तो ए की अकेले की निकल गई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए की एफिशिएंसी निकली है 2। ए एक दिन में करता है 2 काम। तो अभी हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ए और बी दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, ए अकेला कर रहा है 2 काम, तो बी का कितना हो गया है 3। ठीक है, अब बी का अगर हो गया है 3 तो बी और सी मिलके एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, बी अकेला कर रहा है 3 तो सी का हो गया है 1। इस तरह से ए बी सी तीनों की इफ़िशिएंसी निकल गई है। अब हमारे पास टोटल वर्क है 60, तो ए एंड बी का निकाल लो, ए बी सी का। ठीक है, ए हो गया है, टोटल वर्क है 60, ए की इफ़िशिएंसी है 2, यानी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, ये हो गया है 30 डेज। तो ए अकेले उस काम को 30 डेज में पूरा करेगा। बी की हम निकालेंगे, टोटल वर्क है 60, बी की इफ़िशिएंसी है 3, ये आ गया 20। बी अकेले 20 डेज में कर पाएगा। एंड सी की निकालेंगे, 60/1 है सी की इफ़िशिएंसी, तो 1, यानी कि 60 डेज में कर पाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान था, 3 कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इस तरह से निकाल लेंगे तो इजी वे में निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे इफ़िशिएंसी ही डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पुराने सारे क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि ए और बी इस कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर इफ़िशिएंसी दिया था। उस क्वेश्चंस में हमने इफ़िशिएंसी निकाला था
यहाँ पर डायरेक्ट इफिशियंसी दिया हुआ कि ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि ए और बी से दोगुनी है, यानी कि बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में दो काम करेगा, क्योंकि ये डबल एफिशिएंट है। इससे ये एक दिन में एक काम कर रहा है तो ये एक दिन में दो काम करेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में है ए कितने दिन में पूरे काम को समाप्त करेगा। अगर दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर पूरे काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो दोनों की इफिशियंसी हमें मिल गई है, टोटल इफिशियंसी हम निकाल लेंगे, हो गया है 3, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क इक्वल टू एक दिन में कर रहा है 3 काम और काम को ख़त्म करने में लग रहा है 15 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 3 गुना 15। ठीक है, 15 दिन तक लगातार काम कर रहा है और एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया? 15 तिया 45, ये हो गया मेरा टोटल काम। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है मेरा 45, ए की इफिशियंसी है 2। ठीक है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 22.5 दिन में। यही है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। ठीक है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, तो होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। पहले पार्ट में मैंने एकदम बिल्कुल भी इजी और बेसिक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है।